गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 6 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। 19th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट एग्री। कह रहा है अनुज का ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया। इट शो एन एक्सेस क्रेडिट साइड ₹6000 की जब इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो क्रेडिट साइड में 6000 रुपए क्या आ रहे थे, ज्यादा आ रहे थे। डिफरेंस पुट द सस्पेंस अकाउंट, इन्होंने अंतर किस में लिख दिया, सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया। और ही डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, लेकिन उसे बाद में कुछ गलतियां मिली। उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे, तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम रवीश, रवीश से पैसे प्राप्त हुए। तो पहले राइट एंट्री क्या होगी बेटा, राइट एंट्री होगी कैश अकाउंट दिया टू रवीश 8000। क्लियर, यानी क्या करना था कैश टू रवीश। कर क्या दिया, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हिज यानी केवल रवीश में गलती हुई है। आपका रवीश क्या होता, सीआर। इन्होंने रवीश के अकाउंट में केवल कितने लिखे, 6000। इसका मतलब 2000 कम लिखे, तो हम और लिख देंगे। तो सस्पेंस टू रवीश, रवीश सीआर होता 8 से, हमने किया 6 से, तो 2 से और कर देंगे। और डीआर में क्या जाएगा, सस्पेंस, क्योंकि गलती केवल किस में हुई है, रवीश के अकाउंट में। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट बाई 1000। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बेटा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डीआर। हमें पता होना चाहिए सेल्स रिटर्न क्या होता है, डीआर। हमने ओवरकास्ट कर दिया यानी ज्यादा कर दिया, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सीआर। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रिटर्न इनवर्ड। नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंट्री, थर्ड में क्या बोला गया है बच्चों, कह रहा है टोटल ऑफ सेल्स बुक। ढंग से सुनना, टोटल ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक का टोटल कितना है, 10000। वॉज नोट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। कह रहा है सेल्स अकाउंट बुक के टोटल को हमने पोस्टिंग ही नहीं करी तो सेल्स वापस करो। तो आपको पता है सेल्स सीआर होता है, पोस्टिंग ही नहीं करी तो वापस सीआर कर दो। तो फिर डीआर में कौन आएगा, सस्पेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नानक, नानक से क्रेडिट परचेज किया। बेटा जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज टू नानक, परचेज डीआर होगा और नानक क्या होगा, सीआर होगा। ये कह क्या रहे हैं, वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। इन्होंने गलती से किस बुक में एंट्री कर दी, सेल्स बुक में। यानी बुक की मिस्टेक, बोथ साइड मिस्टेक होती है। लेकिन साथ ही कह रहा है हाउएवर, लेकिन नानक अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, लेकिन नानक अकाउंट को हमने बिल्कुल सही लिखा है। करेक्टली मतलब सही लिखा है। तो आप मुझे बताइए, परचेज डीआर होना था, नहीं किया तो आप कर दो। सेल्स फालतू ही सीआर कर दिया, तो खत्म करने के लिए क्या कर दो, डीआर कर दो। अब टू में नानक आ नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि नानक के अकाउंट को हमने बिल्कुल सही सीआर किया है। तो फिर डिफरेंस किस में आएगा, सस्पेंस में। क्या लिख दोगे, टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज। बेटा हमने मशीनरी खरीदी थी 10,000 की, ठीक है। तो मशीनरी कितने सी डीआर होती है, 10,000 से। लेकिन कह रहा है बट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट, लेकिन गलती से परचेज को डीआर कर दिया 5000 से। तो बेटा मशीनरी डीआर होती है, नहीं की तो आप कर दो। परचेज को आपने फालतू डीआर कर दिया, तो खत्म करने के लिए क्या कर देंगे हम, सीआर। और डिफरेंस किस में चला जाएगा, सस्पेंस में। इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन होगा। सस्पेंस अकाउंट आप खुद बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू, राजू का तलपट या राजू का ट्रायल बैलेंस शो एन एक्सेस डेबिट, कि इसके डेबिट में 10,000 रुपए ज्यादा है। उसने इस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया और कह रहा है फिर गलती पता चली तो अब गलती सुधारिए। कह रहा है सुधारते हैं भाई। कह रहा है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर मूल्यह्रास लगाया 6000। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। ये करनी थी, देखो कर क्या दी, अरे वॉज नॉट पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन हमने तो फर्नीचर अकाउंट में लिखा ही नहीं। तो आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फर्नीचर सीआर होता, नहीं किया तो अब कर दो। तो फिर डीआर में कौन आएगा, सस्पेंस। एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू फर्नीचर 6000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बी, क्रेडिट सेल टू रूपम, रूपम को 10,000 का माल बेचा। राइट एंट्री क्या होती बेटा, रूपम टू सेल 10,000 से, लेकिन क्या रिकॉर्डेड 7,000, लेकिन एंट्री तो 7,000 से ही करी। तो हम 3,000 से और कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रूपम टू सेल्स 3,000। उसके बाद नेक्स्ट सी,
परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 2000, परचेज बुक अंडरकास्ट, आपको बताया परचेज डीआर है, अंडरकास्ट किया तो और डीआर कर दीजिए, 2 में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। उसके बाद नेक्स्ट डी पॉइंट, कैश सेल टू राणा, राणा को हमने कैश सेल की, कह रहा है वर नॉट पोस्टेड, हमने उसकी पोस्टिंग ही नहीं करी, तो हमें क्या पता कैश अकाउंट में नहीं करी कि सेल्स अकाउंट में नहीं करी, तो हम दोनों में फिर से कर देंगे कैश टू सेल्स। क्लियर। हाँ, अगर आपसे कहता कि वो कैश बुक मेंटेन करता है तो फिर उस कंडीशन में हम केवल सेल में लिखते, बुक वाले में फिर मिस्टेक नहीं मानते और उसकी जगह क्या लिख देते, सस्पेंस। नेक्स्ट, ओल्ड मशीनरी सोल्ड, हमने पुरानी मशीन बेची। बेटा मशीन बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश टू मशीन, लेकिन इन्होंने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया, सेल को। आप मुझे बताइए सीआर क्या होता, मशीनरी। एक बार फिर से सुनो, राइट एंट्री के हिसाब से कैश टू मशीन यानी सीआर कौन होता, मशीन। नहीं किया तो अब कर दो, और कह रहे सेल्स को सीआर कर दिया तो वो फालतू ही कर दिया, उसे खत्म करने के लिए क्या कर दोगे आप, डीआर। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डीआर टू मशीनरी, सेल्स अकाउंट डीआर टू मशीनरी। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला कितने का, 800 का, फ्रॉम कनन, कनन से हमें 800 रुपए का डिस्काउंट मिला, लेकिन हमने उसके अकाउंट में नहीं लिखा, उसके अकाउंट में डिस्काउंट नहीं लिखा। वॉज नॉट पेस्टेड, उसके अकाउंट में नहीं, हमने उससे डिस्काउंट लिया लेकिन उसकी पोस्टिंग ही नहीं करी, तो हमें क्या पता कि हमने कनन में नहीं करी कि डिस्काउंट में नहीं करी, तो हम दोनों जगह फिर से कर देंगे कनन टू डिस्काउंट रिसीव, कनन टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा है कि सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट। अब देखो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डीआर, ओवरकास्ट यानी ज्यादा लिख दिया तो खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, सीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न टू साहू, साहू से परचेज रिटर्न हुआ, कह रहा है पोस्टिंग करना ही भूल गए तो आप कर दो, तो आपको बताया परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, साहू टू परचेज रिटर्न, नहीं की तो आप कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नरूला, नरूला से 4000 रुपए का माल उधार खरीदा, लेकिन हमने तो एंट्री नहीं करी, तो अब कर दीजिए परचेज टू नरूला। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ढंग से सुनना, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन। बेटा मशीन लगाने का जो खर्चा आता है वो मशीन में डीआर होता है, किस में डीआर होता है, मशीन में। 500 रुपए लगा, कह रहा है डीआर नहीं किया तो अब कर दो 500 रुपए, और कह रहे हैं हमने गलती से सन्ड्री एक्सपेंसेस को डीआर कर दिया 50 रुपए से, तो उसे खत्म करने के लिए क्या कर दो, सीआर। तो मशीनरी डीआर 500, सन्ड्री एक्सपेंसेस सीआर हो जाएगा 50 से, तो डिफरेंस फिर किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। ई, रेंट पेड, हमने रेंट पे किया 1400 रुपए का, कितने का, 1400 का, लेकिन ये पेमेंट किसका था, प्रोपराइटर का था। किसका था, प्रोपराइटर। मुझे बताओ प्रोपराइटर के पर्सनल काम के लिए अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो उसके लिए ड्राइंग डीआर होती है, डीआर की क्या होती है, ड्राइंग, कितने से, 1400 से, लेकिन इन्होंने किसको डीआर कर दिया, कह रहा है वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, लेकिन हमने तो रेंट को डीआर कर दिया, उसे खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, सीआर, 1000 रुपए से, तो डिफरेंस किस में चला जाएगा, सस्पेंस में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू रेंट टू सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आपको बस यहाँ वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं, क्या करना था, क्या कर दिया और कैसे सुधारे। जो नहीं किया वो आप कर दो, जो गलत कर दिया उसे अपोजिट कर दो, और फिर भी कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे कौन से अकाउंट में डाल दीजिए, उसे आप सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दीजिए। इस तरीके से बेटा आपके क्वेश्चंस होंगे, इनकी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के 2 फायदे हैं, एक तो जर्नल एंट्री पे कमांड हो जाएगी आपकी, और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आप आसानी से कर पाओगे।